नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अशरा ज़ुल्हिज्जा बड़ी ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और कसम है 10 रातों की। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि इन 10 रातों से मुराद अशरा ज़ुल्हिज्जा है। अशरा ज़ुल्हिज्जा की 10 रातें हैं। ये 10 रातें इस कदर अहमियत की हामिल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी कसम उठाई है और कसम उठाकर इनकी अहमियत को उजागर किया है। ये पूरा अशरा ही अहमियत का हामिल है, लेकिन इस अशरे में जो अरफा का दिन है और 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है वो और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। शरीयत मुताहरा का मुताला करने से कुछ ऐसे आमाल मालूम होते हैं जो इस दिन बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। बुनियादी तौर पर 6 आमाल मैं आपके सामने पेश करूँगा जो अरफा के दिन एक बंदा मोमिन को सरअंजाम देने चाहिए। पहला अमल, मुसद्दद बिन मुसरहद में सही सनद के साथ रिवायत है। सैयदना ज़ादान बयान करते हैं कि एक शख्स ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, क्या मैं हर रोज़ गुस्ल कर सकता हूँ, नहा सकता हूँ? उन्होंने फरमाया, ला, नहीं, बल्कि मुस्तहब गुस्ल ये है कि तू हर जुमे को, हर ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और अरफा के दिन नहाए गुस्ल करे, तो ये मुस्तहब है। और ये बात उसूल में तय है कि जब किसी काम को सहाबी मुस्तहब कहता है तो वो अपनी राय से नहीं कहता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने फरमाते हुए सुना होता है या करते हुए देखा होता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अहमियत को, उसकी कैफियत को वाज़े करते हैं, उसके हुक्म को वाज़े करते हैं। सहाबी ख़ुद से हुक्म को वाज़े नहीं कर सकता, तो सहाबी का किसी काम को मुस्तहब कहना ये हुक्मन मरफू है। तो अरफा के दिन पहला काम नहाना, गुस्ल करना, ये मुस्तहब है। हमें चाहिए कि हम गुस्ल करें, नहाएं। दूसरा काम, अरफा के दिन एक बंदा मोमिन को दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम और बुनियादी काम वो ये है कि वो अरफा के दिन का रोज़ा रखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया कि अरफा का रोज़ा युकफ़िरुस्सनतल मादियता वल बाक़ियता, ये 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। गुज़श्ता साल और आइंदा साल 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अरफा के रोज़े का एहतमाम व इंसराम करें। तीसरा अमल, इस दिन बिलखुसूस और आम औक़ात में बिलउमूम इंसान को चाहिए कि वो अपनी नज़र, अपने कानों की और अपने ज़ुबान की हिफाजत करे। और जो शख्स अरफा के दिन अपनी निगाह की, अपनी ज़ुबान की, अपने कानों की हिफाजत करता है, उसे क्या मिलता है, उसके लिए क्या फ़जीलत है? आइए मुस्नद अहमद की एक हदीस पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादा यौमुन, ये ऐसा दिन है, अरफा का दिन ये ऐसा दिन है, मन मलका फ़ीही समअहु व बसरहु व लिसानहु गुफ़िर लहु, जो इंसान इस दिन अपनी ज़ुबान को, अपने कानों को और अपनी आँखों को गुनाहों से बचा लेता है, गुनाहों से कंट्रोल कर लेता है, उसे बख्श दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो इंसान को चाहिए कि बिलखुसूस अरफा के दिन अपने कानों की, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, अपनी नज़र की हिफाजत करे। चुगली, गीबत, बहतान, तंज़, कोई भी ऐसा अमल उसे सरजद ना हो जो गुनाह का मूजिब हो, जो बाइसे गुनाह हो। चौथा अमल, अरफा के दिन बंदा मोमिन को चाहिए कि वो तकबीरात का एहतमाम करे।
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے روز فجر کے بعد تکبیرات کہنا شروع کرتے اور ایام التشریق کے آخر تک تکبیرات کہتے رہتے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل ہے۔ ان کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام سیدنا اکرمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرفہ کے دن فجر کے بعد سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور ایام التشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھتے رہتے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس دن بکثرت تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ بکثرت پڑھے، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ انسان اس دن بھرپور طریقے سے اللہ کو منائے، دعائیں کرے، اپنے لیے استغفار کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرے، دعا کرے۔ امام نووی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ اس دن بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے اور دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ انسان اس دن اللہ رب العزت سے جہنم کی آزادی کا سوال کرے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس قدر کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ تو لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دن اللہ رب العزت سے یہ سوال کریں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ 6 کام عرفہ کے دن ایک مسلمان کو سر انجام دینے چاہیے، اور عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن بڑے ہی اہتمام اور بڑے ہی انصرام سے گزرنا چاہیے۔ وہ بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔